जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। पूज्य श्री भाई जी का सरदार शहर आगमन। पूज्य श्री भाई जी के श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करने और दिव्य पुष्प प्राप्ति के प्रसंग के बाद श्री बंका जी का पूज्य श्री भाई जी के प्रति प्रेम और समर्पण कुछ ऐसा हो गया था कि उनसे मिले बिना, उन्हें देखे बिना इन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। 1958 जुलाई महीने में ऋषिकेश में इन्हें दिव्य पुष्प प्राप्ति हुई और 1958 की जन्माष्टमी मथुरा में और राधाष्टमी गोरखपुर में दोनों महोत्सव श्री बंका जी ने भाई जी के साथ ही मनाए। दोनों बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम रहे। संयोग से 1958 के शीतकाल में किसी कार्यवश पूज्य श्री भाई जी का सरदार शहर आगमन हुआ। श्री बंका जी उनसे मिलने गए और आग्रह करके उनको अपने निवास स्थान पर ले आए। श्री बंका जी के घर का शुद्ध सात्विक वातावरण पूज्य भाई जी को बहुत अच्छा लगा। श्री बंका जी ने कुछ जलपान की व्यवस्था कर रखी थी, परंतु भाई जी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि इस समय उनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है। तब श्री बंका जी ने उन्हें बड़े प्रेम से ताजे टमाटर परोसे, जिसे भाई जी ने रुचिपूर्वक ग्रहण किया। अति रुचि राम मूल फल खाए। भाई जी के साथ एकांत अनुकूल अवसर पाकर आज श्री बंका जी अत्यंत आनंदित हो रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे विदुर के घर श्री कृष्ण पधारे हैं। उनके मन की स्थिति ऐसी थी मानो जन्म रंक जनु पारस पावा। एक पिता की भांति पूज्य श्री भाई जी ने पूज्य बंका जी से उनके परिवार, कामकाज और भजन साधन की बातें पूछी। श्री बंका जी ने निष्कपटता पूर्वक अपने जीवन की एक एक बात बताई कि कैसे कठिन जेल यात्रा के बाद उन्होंने आरएसएस का जीवन छोड़ा। पिताजी के सर्वथा प्रतिकूल जाकर 8,000 रुपये का ऋण लेकर एमए में दाखिला लिया। अत्यधिक कठिनाई से पढ़ाई पूरी की। अब वे सरदार शहर में प्राध्यापन कार्य करके ऋण चुका रहे हैं और यत्किंचित साधन भजन करने का प्रयास कर रहे हैं। बातों के मध्य में श्री बंका जी ने भाई जी को श्री कृष्णानंद जी सरस्वती का परिचय भी दिया और यह भी बताया कि वे अधिकांश वेतन अपने ऋण के भुगतान के रूप में प्रति मास उन्हें भेजते हैं। श्री बंका जी के सभी उत्तर से पूज्य भाई जी को बहुत संतोष हुआ। श्री बंका जी ने पूज्य भाई जी से बहुत सकुचाते हुए अत्यंत विनीत भाव से अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा, जिस दिन से मैंने घर छोड़ा है उसी दिन से मैं संत और सद्गुरु की तलाश कर रहा हूँ। अनेकों तीर्थों में गया, बहुत से मठाधीश्वर, पीठाधीश्वर, साधु, संत, महंत से मिला, परंतु जब उनकी तुलना आपसे करता हूँ तो अब न आँख तर आवत को वाली स्थिति हो जाती है। आपकी रहनी, हंसनी, बोलनी, कथनी, कहनी किसी भी बात की अन्य किसी भी संत से समानता हो ही नहीं सकती। मैं स्वयं को बिना मोल के आपको आपके हाथों बेच चुका हूँ। मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है, पर अपने भाग्य पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं। आप सहज दयालु हैं। मुझ गरीब स्वल्प मति बालक पर कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अपनी निज सेवा का सौभाग्य मुझे प्रदान कीजिए। मैं सदैव आपकी आज्ञा में रहूँगा। सारी बातों को भली प्रकार सुनकर पूज्य भाई जी ने कहा, तुमने अभी बताया कि तुम पर 4,000 रुपये का ऋण है और श्री कृष्णानंद जी सरस्वती का 4,000 रुपये का ऋण तुम शोध कर रहे हो, फिर इसका ब्याज भी देना है। जिन्होंने कठिन परिस्थिति में तुम्हारी इतनी सहायता की, पहले उनका ऋण तो पूरा करो। जब तुम उनके नहीं हो सके तो मेरे क्या होगी। केवल भावुक होने से काम नहीं चलता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो तुमने ली है, पहले उसे तो पूर्ण करो। पूज्य भाई जी के उत्तर को सुनकर श्री बंका जी को अपार दुख हुआ और वे एकदम हताश निराश हो गए। उनके भावुक मन में भाई जी की सेवा करने के जो सुनहरे रुपहले सपने सजाए थे, वे सबके सब एक क्षण में बिखर गए। उनका उदास लाचार मन बारंबार यही कहने लगा, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री बंका जी को निराशा तो बहुत हुई, परंतु उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी
और पूज्य भाई जी की यह बात गांठ बांध ली। वे मन ही मन सोचने लगे कि ऐसे निर्णय को क्रियान्वित करना कठिन होगा ही, पर दृढ़ रहने से भगवत कृपा अवश्य सहायता करेगी। उन्होंने यह निश्चय किया, जब तक ऋण की पाई पूरी नहीं हो जाती वे नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और जैसे ही यह ऋण पूरा होगा वे अपने अध्यापन कार्य से त्याग पत्र देकर पूर्ण रूप से भाई जी के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त कर लेंगे। राधा सहचरी भाव। एक दिन मैंने अपने दादाजी श्री बंका जी से जिज्ञासावश प्रश्न किया, दादाजी आपकी आध्यात्मिक उन्नति कब हुई? आत्मगोपन भाव से भावित दादाजी ने अति सकुचाते हुए बहुत ही संक्षिप्त उत्तर दिया। मुझे इस उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई। मैंने दोबारा पूछने का प्रयास किया, पर उन्होंने बात को टालते हुए अन्य प्रसंग सुनाना आरंभ कर दिया। कुछ वर्षों बाद जब मुझे उनकी कविताओं की डायरी को पढ़ने का सौभाग्य मिला, जिसे वे बहुत छिपा कर रखते थे, उस डायरी को एक नहीं अनेक बार पढ़ा। अधिकतर पृष्ठ पर कविताओं के नीचे तारीख लिखी हुई थी, कहीं कहीं केवल सन लिखा हुआ था। जब मैंने उनके पृष्ठों पर लिखी तारीख को उनके जीवन क्रम से मिलाया, तब मुझे उनके उत्तर क्रमशः का अर्थ कुछ कुछ समझ में आने लगा। पूज्य भाई जी से दिव्य पुष्प प्राप्ति और बाबूजी के चरणों में पूर्ण समर्पण के बाद श्री बंका जी की मधुर उपासना में बहुत उन्नति हुई। जब श्री बंका जी बीए के छात्र थे, तब पूज्य श्री राधा बाबा ने उनकी एक कविता को सुनकर उनके लिए 4 व्यक्तियों द्वारा अनुष्ठान करवाया था। स्वयं भी 4 साल 1944 से 47 तक श्री बंका जी के लिए अनुष्ठान किया कि इन पर भगवती सरस्वती की कृपा बरसे, इस बालक को श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, इसकी लेखनी में अद्भुत लेखन क्षमता का अवतरण हो। उस अनुष्ठान की सफलता के बाद श्री बंका जी की डायरी में लिखी कविताओं की शैली बदल गई थी। 1947 के पहले तक श्री बंका जी अपनी कविता में प्रभु, मुरारी, कृष्ण, श्याम, मोहन, मुरली, मनोहर, घनश्याम, नंदलाल, मुरलीधर, भगवान, गोपाल आदि शब्दों का संबोधन करते थे। 1947 के बाद अर्थात पूज्य बाबा के अनुष्ठान पूर्ति के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रथम श्री कृष्ण, गोपाल आदि नामों का संबोधन करना उन्होंने एकदम बंद कर दिया। दूसरा, उन्होंने स्वयं के लिए स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। वे स्वयं को एक ब्रज गोपी सहचरी सखी के रूप में देखने लगे। भाई जी की कृपा प्राप्ति के बाद अर्थात 1958 के बाद श्री बंका जी की कविताओं में फिर एक नया भाव देखने को मिला, जो पहले कभी नहीं देखा था। 1958 के बाद उनका एकमात्र समर्पण रासेश्वरी श्री राधा के श्री चरणों में हो गया। 1958 के बाद की किसी भी कविता में श्री कृष्ण का नाम उन्होंने नहीं लिया है। उनकी सारी प्रार्थना भगवती माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ जगदम्बे से होती थी। श्री बंका जी के हृदय का अंतरंग भाव यह था कि श्री प्रिया प्रियतम तो रस के खिलौने हैं, जो नित्य निकुंज में निरंतर खेल रहे हैं। परम रसिक संत नित्य उनका लाड लड़ाते हैं और उन पर बलिहार सखियां मंजरियां पल पल स्व सुख वांछा विहीन सेवा करती हैं। ऐसी स्थिति में उनसे कुछ कहना, प्रार्थना करना उनके आनंद में रोक लगाने जैसा होगा। इसलिए जीवन भर श्री बंका जी ने कभी श्री प्रिया प्रियतम से कोई प्रार्थना, मांग, फरियाद कुछ नहीं की। श्री युगल सरकार की तो उन्होंने मधुर लीला का गायन किया। अपनी पुस्तकों में एकांत में सारी प्रार्थना भगवती माँ जगदम्बे से की। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।